ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्योऽध्यायारं लोयं ये सौवसाहुरं लोयं ये सौवसाहुरम्। बोले देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। गति आगति में चारों गतियों का वर्णन हमने पढ़ लिया था, सामान्य कथन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शहनन के आधार पर, उसके साथ ही साथ लेशा के आधार पर, फिर मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के आधार पर जीवों का कहाँ गमन और कहाँ आगमन होता है। तो सबसे पहले नरक गति में लगाएंगे और शहनन के आधार पर लगाएंगे। तो नरक गति से शहनन के आधार पर मनुष्य और त्रेंच गति में जाना, नरक गति में शहनन नहीं होते। अतः नरक गति को यानी नारकियों को मरण कर शहनन के आधार पर मनुष्य और त्रेंच में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नारकियों के क्या नहीं होता, शहनन नहीं होता, क्योंकि उनके पास वैकृत शरीर होता है। अब आगमन, नरक गति में आगमन, तो शहनन के आधार पर आने वाले मनुष्य त्रेंच गति से छहों शहनन वाले आ सकते हैं। छहों शहनन वाले कहाँ जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे प्रथम शहनन वाला जीव। प्रथम शहनन मतलब वज्र सब नारा शहनन वाला कोई जीव है, वह पहले से 7वें नरक तक जा सकता है, पहले से 7वें तक। द्वितीय तृतीय और चतुर्थ शहनन वाले, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ शहनन वाले 1 से 6, समझ गए, कहाँ, पहले से 6ठे नरक तक जा सकता है। पंचम शहनन वाला जीव, मात्र पंचम वाला, पहले से 5वें तक। और 6वें शहनन वाला, असम प्राप्त का शहनन वाला, वह 1 से 3 तक, समझ गए। जिसका हीन शहनन है, सबसे हीन, वो 30 नरक तक, ठीक है ना। और जिसके पंचम शहनन है, हीन से थोड़ा सा बड़ा है, तो हीन ही 1 से 5। द्वितीय तृतीय चतुर्थ शहनन वाले 1 से 6 तक, और प्रथम शहनन वाले जीव 1 से 7 तक। आज प्रथम द्वितीय और तृतीय इस प्रकार से नीचे वाला मतलब छठा पंचम और चतुर्थ, ये 3 शहनन हैं, हीन शहनन। इसलिए पहले से लेकर 6ठे नरक तक जीव पंचम काल में जा सकता है, क्योंकि आज कौन सा, 6वां, पंचम और चतुर्थ, ये 3 शहनन हैं। इसकी अपेक्षा ये 6ठे नरक तक जा सकता है, ठीक है ना। आज पंचम काल में कहाँ तक जा सकता है जीव, 6ठे नरक तक। यदि 6वां शहनन है तो पहले से 30 तक जाएगा, और दूसरा शहनन मतलब पंचम शहनन है तो पहले से 5वां, चतुर्थ है तो 1 से 6 तक। इसे 3 शहनन है आज, तो कहाँ तक पहुँच सकता है जीव, पहले से 6ठे नरक तक। कुछ लोगों की धारणा है कि 30 नरक तक ही जाता है पंचम काल में, तो समझ लें, यदि पहला शहनन है हीन तो जाएगा 30 तक, यदि दूसरा है हीन शहनन तो 5वें तक, और तीसरा हीन है तो 6ठे तक, ठीक है। और आज 3 शहनन बताए जाते हैं, है ना, आगम में। इसलिए पहले से 6ठे तक, किसकी अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सभी जीवों की अपेक्षा, समझ गए। पंचम काल में यहाँ से जीव 6ठे नरक तक जा सकते हैं। आगे समझ में, एक बार और दोहराऊं, एक बार और समझ लो। प्रथम शहनन वाला जीव 1 से 7वें नरक तक, द्वितीय तृतीय चतुर्थ शहनन वाला जीव 1 से 6वें तक, चतुर्थ तक ले लेना, द्वितीय तृतीय चतुर्थ शहनन वाले 1 से 6 तक, और पंचम शहनन वाले 1 से 5 तक, और 6ठे शहनन वाले 1 से 3 तक, ठीक है। नीचे से समझाएं, नीचे से पहला शयनन वाला हीन वाला
ऊपर से लेंगे तो दीर्घ शयनन और नीचे से लेंगे तो हीन शयनन, ठीक है ना। तो हीन शयनन वाला पहले से तीसरे तक, फिर उससे थोड़ा सा वो है तो हीन, पर उससे बड़ा 1 से 5 तक, 1 से 6 तक, फिर 1 से 7 तक, ठीक है ना। 4 कॉलम बना लो, कितने बना लो, ठीक है ना। और ऊपर से लगा लो ताकि गड़बड़ी ना हो। प्रथम शयनन वाला पहले से 7वें तक, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ शयनन वाला 1 से 6 तक, पंचम शयनन वाला 1 से 5 तक, और छठे शयनन वाला 1 से 3 तक, ठीक है। आगे आप समझ में 1 से 7, 1 से 6, 1 से 5 और 1 से 3, ठीक है ना। बीच का नहीं है, बीच का कौन सा नहीं है, 3, 1 से 3 तो है ही, 4 भी नहीं है बस, ठीक है ना, बाकी है, ठीक है। ये लेकर के चलेंगे, याद हो गया। आज बर्तों ने पंचम काल में कितने शयनन हैं, 3। जो कहाँ तक जा सकता है जीव, हाँ, नाना जीव की अपेक्षा, ठीक है। अब लेशा के आधार पर, किसके आधार पर, लेशा के आधार पर गमन। तो गमन का अर्थ है नरक गति से लेशा के आधार पर मनुष्य त्रियंच गति में जाना। नारकी जीव मरते समय अपने अपने लेशानुसार मनुष्य त्रियंच गति में जाते हैं। कौन से नरक में कौन सी लेशा होती है, यह अभी हम विषय आपको बताने वाले हैं। आगमन, लेशा के आधार पर मनुष्य और त्रियंच नरक गति में आते हैं। तो यथायोग 3 अशुभ लेशाओं से आते हैं, क्योंकि कोई भी नरक जाएगा तो अशुभ लेशा के साथ ही जाएगा, कृष्ण, नील और काहोत, ठीक है। तो चलो समझ लीजिए। अब शुभ लेशा वाला कभी नरकायु का आश्रय नहीं करता, अशुभ लेशाएं ही रहेंगी। तो जघन्य कापोत लेशा वाला, इनके 3 भाव हो जाते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ठीक है ना। प्रत्येक लेशा के 3-3 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहली है कौन सी लेशा, हाँ, मतलब शुभ में ऊपर वाली है ना, है तो नीचे से क्या लेंगे, कृष्ण, नील, कापोत, ठीक है ना। लेकिन कापोत थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है अशुभ में भी, समझ गए ना। उससे कम शुभ मानी जाती है और नील, और सबसे अशुभ मानी जाती है, हाँ, अशुभ लेशा में कापोत, उससे और अशुभ नील, उससे अशुभतर कृष्ण लेशा, ठीक है ना। तो जघन्य कापोत लेशा वाले जीव, जो जघन्य अंश है कापोत लेशा का, तो जघन्य कापोत लेशा वाले जीव प्रथम नरक में, कहाँ जाएंगे, प्रथम नरक में। फिर मध्यम कापोत लेशा वाले द्वितीय नरक में। फिर जघन्य नील, उत्कृष्ट आएगा, उत्कृष्ट कापोत लेशा वाले वह तृतीय के ऊपरी भाग में, पूरा नहीं पहुंचेंगे, मत तृतीय के ऊपरी भाग में जन्म लेंगे। फिर जघन्य नील वाले तृतीय के नीचे भाग में। फिर मध्यम नील लेशा वाले चतुर्थ नरक में। उत्कृष्ट नील लेशा वाले पंचम के ऊपरी भाग में। और इसके बाद आएगा जघन्य कृष्ण लेशा, तो पंचम के नीचे भाग में। जघन्य मध्यम लेशा छठे के छठे में ही, ठीक है ना। कौन वाले, मध्यम कृष्ण लेशा वाले छठे में, और उत्कृष्ट कृष्ण लेशा वाले सप्तम में, ठीक है। फिर से बोलूं क्या, एक बार और रिवीजन कर लो। जघन्य कापोत लेशा वाले जीव प्रथम नरक में, मध्यम कापोत लेशा वाले द्वितीय नरक में, उत्कृष्ट कापोत लेशा वाले ऊपरी तीसरे के ऊपरी भाग में, जघन्य नील वाले तृतीय के नीचे भाग में, मध्यम नील वाले चतुर्थ नरक में, उत्कृष्ट नील वाले पंचम के ऊपरी भाग में, ठीक है ना। और जघन्य कृष्ण वाले पंचम के नीचे में, मध्यम कृष्ण वाले छठे में, और उत्कृष्ट कृष्ण वाले, उत्कृष्ट कृष्ण लेशा होती कहाँ पर, सप्तम नरक, समझ गए। और जघन्य से जघन्यतर परिणाम होते चलिए, जैसे जैसे नरक नीचे होते हैं वैसे वैसे लेशा भी और जघन्य जघन्यतर होती चली जाती है।
कहा ही है, आप लोगों ने पढ़ा है, अशुभतर लेस्या देह परिणाम विक्रिया। तत्व अशुद्ध ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नारियों की सब अशुभ होती हैं, लेस्या है, विक्रिया है, समझना, शरीर है, ये सब कैसे होते हैं? अशुभ ही हुआ करते हैं। समझ गए हैं? लेकिन व्यवस्था ऐसी है, मनुष्योत्रेंच की लेस्याएं अनवस्थित होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन नारियों की लेस्या हमेशा अवस्थित रहती है। जैसे किसी की नील लेस्या है तो नील लेस्या जीवन भर रहेगी, कृष्ण लेस्या है तो कृष्ण लेस्या जब तक आयु है तब तक रहेगी, उनकी बदलती नहीं है, लेस्या एक सी बनी रहती है। और आप लोगों की लेस्या बदलती रहती है, कृष्ण नील कापोत 6 लेस्याएँ आपकी आ सकती है, 100 लेस्या भी आती है और अशुभ भी आती, लेकिन नारियों की हमेशा कैसी रहेगी? अशुभ लेस्या ही रहेगी, अशुभ ही परिणाम वहाँ पर रहेंगे। हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं, कृष्ण कृष्ण ही रहेगी। वो जगन्य तो जगन्य रहेगी, मध्यम है तो मध्यम रहेगी, उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? लेस्या के आधार पर समझ में आ गया। नरकों में कितनी लेस्याएँ होती हैं? 3। कौन सी होती हैं? अशुभ लेस्याएँ होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। ठीक है ना? कापोत लेस्या वाला जीव कहाँ जाता है? यहाँ से मरण करके जाएगा तो प्रथम नरक में, मध्यम लेस्या वाला कापोत की द्वितीय में, उत्कृष्ट कापोती वाला तृतीय के ऊपरी भाग में, जघन्य नील वाला तृतीय के ऊपरी भाग में, मध्यम लेस्या वाला चतुर्थ नरक में, उत्कृष्ट लेस्या वाला पंचम के ऊपरी भाग में, जघन्य कृष्ण वाला पंचम के नीचे भाग में, मध्यम कृष्ण वाला छठे में, और उत्कृष्ट कृष्ण वाला 7 नरक में। ठीक है ना? ये पूरी की पूरी व्यवस्था लेस्याओं की हो जाती है। बिल्कुल रह सकती, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि चौथे गुरुस्थान तक सभी लेस्याएं हैं। हाँ जी हाँ, लेस्या अलग चीज़ है, लेस्याकृत विकार अलग है, वो तो परिवर्तित होने वाला नहीं है, लेस्याकृत विकार तो बन ही रहेगा। इसलिए तो वहाँ पर दूसरा धर्म ध्यान नहीं होता, एक ही धर्म ध्यान होता है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है, अपाय और विपाक विषय धर्म ध्यान कहाँ नहीं होता? नरकों में नहीं होता। आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपके लिए दो धर्म ध्यान हो सकते हैं, आज्ञा और अपाय विषय धर्म ध्यान, लेकिन नारियों को तो एक ही धर्म ध्यान होता है। कौन सा? क्यों? क्योंकि वह किसी के भले के बारे में सोची, अच्छा सोच उनका आही। क्यों? क्षेत्र का प्रभाव। किसका प्रभाव? क्षेत्र का प्रभाव है तो उतना तो भोगना ही पड़ेगा। अब चलिए मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के आधार पर, किसके आधार पर चलते हैं? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के आधार पर। तो मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि के आधार पर नारकीयों जीवों का मनुष्य त्रियंच गति में आना, 7 नरकों के जीव त्रियंच गति में मिथ्या दर्शन के साथ ही जाते हैं। कहाँ पर? त्रियंच गति में 7 नरकों के जीव हैं, यदि त्रियंच में जन्म लेना है उनको तो मिथ्यात्व के साथ ही। और मनुष्य गति में 1 से 6 नरकों के जीव, कहाँ से? 1 से लेकर 6वें नरक तक के जीव मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन दोनों के साथ जाते हैं, लेकिन 7वें नरक का जीव मनुष्य बनता ही नहीं है। नियम से क्या बनता है? त्रियंची बनता है। फिर से समझाओ इसको। 7 नरकों के जीव त्रियंच गति में मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। मनुष्य गति में 1 से 6 नरकों के जीव मिथ्यात्व के साथ भी आ सकते हैं और सम्यक दर्शन के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन 7वें नरक के जीव मनुष्य बनते ही नियम से क्या बनते हैं? त्रियंच, अर्थात मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है 7वें नरक का जीव। अब चलिए आगमन अर्थात मिथ्या दर्शन और सम्यसन के आधार पर मनुष्य त्रियंच गति के जीवों का नरक में जाना। तो पूर्वबद्धायुष्क है कोई। पूर्वबद्धायुष्क समझते हो? पहले जिसने आयु को बांध लिया, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया,
वह कहलाता पूर्व बद्धायुष्क। पूर्व बद्धायुष्क सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति के प्रथम नरक तक व मिथ्या दृष्टि सातों नरकों में आ सकती हैं। समझ गए? प्रथम नरक विना षट भुजोतिष बाण भवन षड नारी थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सम्यक दर्शन के साथ यदि जा रहा है तो प्रथम नरक तक, कहाँ तक? हाँ, बाकी उसका सम्यक छूट जाएगा। यदि दूसरे नरक से सातवें नरक तक कहीं भी जाना है तो। और मिथ्या दृष्टि सातों नरकों में आ सकती हैं, ठीक है ना? त्रिंच की सातों नरकों में मिथ्या दृष्टि ही आती। त्रिंच से कोई भी नरक में आएगा तो सातों नरकों में मिथ्यात्व के साथ ही आएगा। सम्यक दृष्टि की इसलिए एक कंडीशन है क्योंकि वह छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्या हो सकता है? छायक सम्यक दृष्टि हो गया वो, उसने पहले नरकाई बांध ली तो प्रथम नरक में वह सम्यक लेकर के आ सकता है। बाकी तीर्थंकर भी हों लेकिन द्वितीय तृतीय नरक में उनको आना है, छायक सम्यक दृष्टि हैं तो उनका सम्यक दर्शन छूट जाएगा और जन्म समय अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा। जब वह अगले अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करेंगे। समझ गए ना? इसी द्वितीय और तृतीय नरक में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकते क्योंकि नियम है। छायक होगा तो पहले में जाएंगे। जिनका छायक है वो कहाँ जाएंगे? पहले में। जिनका छायक सम्यक है तो पहले में भी जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं। और हाँ, समझ गए आपको कि नहीं? हाँ, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। समझ गए आप बात? नहीं समझे? छायक सम्यक दृष्टि वो होता है जिसका सम्यक दर्शन किसी कंडीशन में छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि सात प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, अब पुनः वो उदय में नहीं आएंगे। ठीक है ना? अनंतानि बंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, ऐसे सात प्रकृतियों का जिसने क्षय कर दिया और चार भाव के भीतर नियम से मोक्ष जाएगा, वो कौन है? छायक सम्यक दृष्टि। नियम से चौथे भाव से ज्यादा ले नहीं सकता। कौन? छायक सम्यक। या दूसरी भाव में मोक्ष चला जाएगा, दूसरे भाव में नहीं जाएगा। हैं? पूर्व अध्यायुष्क, पहले उसने नरकायु बांध ली है इसलिए जाना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति बाद में बांधी है तो उनको भी जाना पड़ेगा। सुनो, आपने अभी तक सुना होगा कि 24 तीर्थंकर वीतरागी होते हैं, हमारे प्रभु और गुरु वीतरागी होते हैं। एक को लिख लो, कर्म सबसे बड़ा वीतरागी होता है। कौन? किसी से राग द्वेष नहीं करता, भगवान से भी कहता है बांधो तीर्थंकर प्रकृति, पर आपने नरकायु बांधी, हम तो तुम्हें वही ले चलेंगे। आदिनाथ भगवान से क्या कहता है? नमोस्तु, लेकिन 6 महीने तक ये कौन है? वीतरागी कर्म। कौन है वो? वीतरागी, किसी से राग द्वेष नहीं करता वो। तो भगवान नहीं कोई बने रहो, हम तो तुमने बांधा है तो तुम्हें फल दे करके ही हम रहेंगे। समझ रहे? ये उसका सिद्धांत है। इसलिए सबसे बड़ा वीतरागी कौन है? कर्म। इसलिए कर्म से डरो, किसी से डरो या ना डरो। किससे डरो? कर्म बंध से डरने का प्रयास करो, क्योंकि आपको दुख देने वाले, फल देने वाले ना तो मुनि महाराज है, ना भगवान है, ना देव है, ना नारकी है। आपको दुख और सुख देने वाला कौन है? आपका कर्म है। इसलिए किसी से डरो नहीं, डरो। किससे डरना चाहिए? कर्म से। और कर्म से आज तक कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा। कर्म सब देखता है, सब जानता है। आगे आपको समझ में ये? अब चलिए थोड़ी सी बात और बता देते हैं। दूसरे साधन गुणस्थान वाली चारों गतियों के जीवों का भी चारों गतियों में जाना एवं नरक को छोड़कर तीनों गतियों में आना होता है। दूसरे गुणस्थान वाला जीव मर करके नरक नहीं जाता, ये नियम है। नियम लिख लो, ये रूल्स है। दूसरे गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरक नहीं जाता। समझ गए?
ऐसे उसके परिणाम नहीं होते कि कहाँ चला जाए, वो नरक चला जाए। चारों गतियों में जाएगा, आएगा, और गतियों में, लेकिन नरक गति में नहीं आ सकता। भी कंडीशन है उसकी, दूसरे स्थानवर्ती। ये कहाँ का हो गया था पूरा? नरक गति का प्रकरण। सहनन के आधार पर, लीशा के आधार पर, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के आधार पर। तीनों समझ में आ गए? आप कहो तो एक बार और दोहरा लें अपन। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के आधार पर, पूरा नहीं, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के आधार पर। लेट आने वाले को लेट समझे। तो सातों नरकों के जीव कहाँ के? त्रियंच में मिथ्यात्व के साथ ही आएंगे। किसके साथ आएंगे? कर्मभूमि का त्रियंच बनना तो मिथ्यात्व के साथ ही आएंगे। और 1 से 6 नरकों के जीव यदि मनुष्य बनेंगे तो मिथ्यात्व के साथ भी बन सकते और सम्यक दर्शन लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन 7वें नरक का मनुष्य बनता ही नहीं है, तो मिथ्यात्व के साथ ही आएगा। और क्या बनेगा? त्रियंच बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन समझ में आ गई। अब मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन के आधार पर तो कह रहे हैं पूर्व अध्याय का कोई जीव है ना, उसने नरकायु पहले बांध ली, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसा जीव प्रथम नरक तक, कहाँ तक जाएगा? प्रथम नरक में। वह मिथ्या दृष्टि 7 नरकों तक जा सकते हैं। त्रियंच गति के 7 नरकों में मिथ्या दृष्टि ही जाती है। ठीक है ना? मायना नहीं समझे, इसमें ज़्यादा कंडीशन समझने की नहीं है। बस ये है कि पहले किसी ने आयु बांध ली, फिर छाया समसन प्राप्त किया, तो पहले नरक में जाएगा। बाकी जितने भी हैं सब मिथ्यात्व के साथ ही नरक जाएंगे, दूसरी, तृतीय, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं तक। ठीक है, समझ गए? तीर्थंकर भी क्यों ना हो, द्वितीय तृतीय में जाएंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही जाना पड़ेगा। एकमात्र छायक समदृष्टि है जिसने नरकायु बांध ली है, फिर छायक समसन प्राप्त किया है, तो प्रथम नरक में सम्यक के साथ जाता है। समझ? हाँ, राजा श्रेणिक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो छायक सम्यक दृष्टि थी। आगे समझ में? चलिए, हाँ, 7वें नरक का जीव नियम से त्रियंच बनता है और मिथ्यात्व के साथ ही आता है। ठीक है, चलिए। सम्यक दर्शन लेके मात्र पहले नरक तक ही उत्पत्ति है, उसके आगे नहीं है। मिथ्यात्व के साथ ही दूसरी तृतीय में जाना पड़ेगा, तो मिथ्यात्व के साथ। और नियम है छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो यदि उसने 33 साल की आयु भी बांध ली है, कहाँ की? 7वीं, तो वह पहले में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि उसने छायक समसन प्राप्त किया, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं आ पाएगा। 10,000 वर्ष की आयु में नहीं, 84,000 वर्ष की आयु में आया। राजा सैनिक थे ना, उनकी कितनी 33 सागर की थी, लेकिन छायक समसन प्राप्त कर लिया तो 84,000 में आ गया। इतना तो उनका क्या हो गया? अपकर्षण हो गया आयु का। ये सम्यक दर्शन की बलहारी है। किसकी बलहारी है? हाँ, और तीर्थंकर प्रकृति भी साथ में उनके हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन कर्म कहता है तुम छायक समदृष्टि हो, आगे तीर्थंकर बनोगे, लेकिन अभी 84,000 वर्ष तक तो आपको नरक का दुख भोगना ही। इसलिए सबसे बड़ा वीतरागी कर्म है। लिख लेना अपनी डायरी में। हाँ, वीतरागी भगवान को मानने वालों ये भी श्रद्धान रख लो। वीतराग भगवान पर श्रद्धान तो है, पर कर्म वीतरागी, इस पर भी श्रद्धान रखो। जैसे आप कभी अच्छा काम करते हो तो आपको भगवान देख रहा होगा, लेकिन जब बुरा काम करते हो तो भगवान देख रहा होगा। ये श्रद्धान है क्या? इसलिए तो कह रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो। चलिए, एक प्रवचन का विषय है, अभी अपन कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने की जरूरत है हमारे लिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सम्यक दृष्टि था। यदि तृतीय नरक में वो जीव गया है तो उसका सम्यसन छूट गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक गया। जब फिर वह पर्याप्त तक होंगे तो सम्यसन प्राप्त होगा, फिर तीर्थंकर प्रति बनने लगेगी। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। सुनो सुनो, पहले एक बार सुन लो, फिर प्रश्न उठाना। अभी सारे प्रश्न समाप्त कर दो। कोई जीव है द्वितीय तृतीय नरक में जा रहा है, तीर्थंकर प्रकृति साथ में है,
सम्यक दर्शन भी है, लेकिन जैसे ही मरण करेंगे तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा। जब वहाँ जाकर के जन्म लेंगे अंतर्मुहूर्त पश्चात, 2 अंतर्मुहूर्त पश्चात जब उनका जन्म होगा, पूर्ण पर्याप्ति प्राप्त करेंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए ना? आगे समझ में? अब सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, ठीक है? वहाँ से आके मनुष्य बनेंगे तो भी सम्यक दर्शन के साथ बन सकते, ठीक है? ये कंडीशन है। जन्म मात्र है, क्या है? जन्म मात्र मिथ्यात्व के साथ होगा, फिर वहाँ पर सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं है। सातों नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, ठीक है? और सब छाया सम्यक रहेगा। वहाँ पर क्या है, तुम्हारा छायक नहीं रह सकता। छायक तो पहले से आगे जाएगा ही नहीं, वो छायक शब्द वहाँ उत्पन्न होता नहीं है। क्या सुनो, कंडीशन तो समझ लो पहले। छायक संदर्शन मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है, केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में। उसने यहाँ पर कृतकृत वेदक हो गया। कृतकृत वेदक समझते हो आप लोग? जो कि छायक संदर्शन के सम्मुख है। उसने केवली शुद्ध केवली पाद मूल पाया और छायक संदर्शन के सम्मुख हो गया, लेकिन छायक पूरा नहीं बना पाया, कृतकृत वेदक कहलाता और मरण हो गया, तो वही जीव हो जाता है कृतकृत वेदक। फिर नरक में जाकर के उसका निष्ठापन कर लेता है, त्रिंज में भी जाकर निष्ठापन कर लेता है, मनुष्य में और भोगों में जाकर निष्ठापन कर लेता है। प्रारंभ में कहाँ करना पड़ेगा उसे? कर्म भूमि का मनुष्य होगा तभी, वही केवली शुद्ध केवली के। समझ गए ना? इतना ध्यान रखना। उसने शुरू कर दिया है, छपना शुरू कर दी उसकी, पर ये पूरा नहीं हुआ, अभिमुख हुआ है। उसे बोलते कृतकृत वेदक। वेदक माने छायु सम्यक, तो कृतकृत वेदक हुआ वो। समझ गए? इस अपेक्षा से छायु सम्यक दृष्टि भी प्रथम नरक में जाता है संवर्षण लेकर के। छायक के साथ छायु सम्यक क्यों बोला? क्योंकि कृतकृत वेदक है वो, इसलिए। समझ गए? काय में इसे तो कहा है वेदक को पूर्ण कर चुका, कृतकृत वेदक अब छायक में आने वाला है, इसलिए। क्योंकि ऐसा लिखा है, कोई जीव छायक संदर्शन यहाँ से प्रारंभ करता है, प्रतिष्ठापना निष्ठापन 4 गतियों में कर सकता है, ऐसा है, ठीक है? औचित्य नहीं है, बीतरागी है कर्म। कर्म कहता आप नरक आओगे तो कोई भी हो, आपको मिथ्यात्व के साथ ही आना पड़ेगा। आप द्वितीय तृतीय में आओगे तो इससे औचित्य से मतलब नहीं है। सिद्धांत जो होते हैं वह तर्क नहीं लगता उसमें। क्या नहीं लगता? तर्क नहीं चलता। स्वभाव तो स्वभाव, ये नेचर है। वहाँ आपने ऐसा काम क्यों किया, वहाँ क्यों गए आप, इसलिए आपको इतना तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सुनो, एक आचार्य ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि स्वभाव में तर्क नहीं चलता। लघु कंकड़ भी डूबता, त्रिकाष्ठ स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। उन्होंने कहा 100 किलो की सूखी लकड़ी है, वह पानी में डूबती नहीं है, और एक इतना सा कंकड़ है वो डूब रहा है। क्या मतलब है इसका? ये स्वभाव है, इसमें तर्क नहीं चलेगा। और वह कंकड़ भी यदि उस लकड़ी पर रख दिया जाए तो वो भी नहीं डूबेगा, वो भी नहीं डूबेगा, क्योंकि स्वभाव है, इसमें तर्क नहीं चलता। क्या नहीं चलता? इसी प्रकार से नरकों का ये व्यवस्था, ये स्वभाव है, वहाँ इस प्रकार की परिणति होगी। इसमें हम तर्क और औचित्य नहीं लगा सकते। ये तो कर्म सिद्धांत है। कर्म से पूछना कभी आपको मिल जाए तो कि हे कर्म, तू इतनी तो कम से कम गुंजाइश रखता। हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, सुनो ना आगे चल के सब कुछ, तो इतनी गुंजाइश क्यों नहीं रखी? फिर वो आपको बताएगा, ठीक है ना? आपको ले भी जाएगा, बताएगा भी, समझाएगा भी, सब कुछ करेगा, कैसा है कैसा नहीं। चलो, ये कौन से क्या हो गया अपना शासन वाला? हाँ, यदि नरक जाना पड़े तो अंतर्मुहूर्त के लिए छूट जाता है। लेकिन उसको वापस प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती ना? नहीं, कुछ नहीं, सत्ता में रहता है, सत्ता में रहता है। जब कर्मकांड आप पढ़ेंगी तब सत्य विच्छुत्ति
है ना, बंद विच्छुत्ति जब पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व प्रथम गुण स्थान में कैसे पाया जाता है। क्या उठेगा? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पहले गुण स्थान में कहाँ पाया जाता, तो वहाँ पर यही बताया जाएगा। कोई जीव है तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लिया, वह नरक जाते समय अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में आ जाएगा। उस समय तीर्थंकर की सत्ता उसके पास विद्यमान रहेगी। ठीक है ना, बंद नहीं होगा लेकिन क्या रहेगी? सत्ता बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा। और त्रियंच की तीर्थंकर प्रकृति सत्ता नहीं पाई जा सकती। किसकी नहीं पाई जा सकती? त्रियंच की। क्योंकि कोई भी त्रियंच होगा तो वह भोगभूमि का त्रियंच होगा यदि छायक सम्यक दृष्टि है तो, और पंचम गुण स्थान भी नहीं पाया जाएगा। छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच के पंचम गुण स्थान भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी छायक सम्यक दृष्टि जीव है उसने पहले त्रियंच आयु मान ली है। अब मान लो उसे जाना है तो कर्म भूमि का नहीं बनेगा, वो कहाँ का बनेगा? इतनी फैसिलिटी मिलेगी, इसे वहाँ पंचम गुण स्थान होता नहीं है। कहाँ पर? एक सिद्धांत है, रूल्स लिख लो, इन्हें याद करो बार बार, तब आपको मालूम पड़ेगा जीव कहाँ जाता है। कहाँ लिख लो? क्या लिख लो? त्रियंच गति में छायक सम्यक दर्शन के साथ पंचम गुण स्थान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई जीव ने त्रियंच आयु मान ली, बाद में छायक समसन प्राप्त किया तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। और भोग भूमि में कितने गुण स्थान होते हैं? 4, पंचम होता ही नहीं। समझ आया ना? ये रूल्स हैं, इन रूल्स को याद करोगे तो कभी आप दिग्भ्रमित नहीं होगे। और नरक जाते समय कोई भी दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव नरक नहीं जाता, ये भी रूल्स है। क्या? दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव कभी नरक नहीं जाता। और दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव अग्नि कायक और वायु कायक में भी जन्म नहीं लेता। ये सारे रूल्स हैं, इनको यदि आप याद करोगे तो कभी भी आप दिग्भ्रमित नहीं होगी। रूल्स याद नहीं होने से कर्म सिद्धांत में गाफिलता आती है। ये नियम है, इन्हें कोई टालने वाला नहीं है। ठीक है, और नियम है, प्रथम नरक से आगे कोई सम्यक के साथ जा नहीं सकता। प्रथम नरक से आगे कोई सम्यक दर्शन के साथ जा नहीं सकता। प्रथम नरक में भी कोई कौन जाएगा? जो छायक सम्यक दृष्टि या कृतवेदक होगा। छायक सम्यक दृष्टि होता है उसका भी छूट जाएगा। और सप्तम नरक से निकला हुआ जीव कभी मनुष्य बन नहीं सकता। जब आएगा तो मिथ्यात्व के साथ ही। हाँ, ठीक है ना। और क्रूर परिणामी त्रियंच बनेगा। शेर है, बिल्ली है, व्याघ्र है, मांसाहारी, इस प्रकार के जीव बनेगा, सामान्य जीव नहीं बनेगा। ये भी नियम है। ठीक है ना। हाँ है, मतलब क्या पूछ रहे हो? हाँ, निगोदिया जीव निकल करके मनुष्य बन सकता है, ऐसा आगम प्रमाण है। अब वह कौन से परिणाम से निकलता है? किसी भी ग्रंथ में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता कि किस परिणाम से वो निकलता है। मन उसके पास है नहीं है, एक इंद्रिय है, अशोलेशा है, इसलिए वो कैसे बनता है? तो सुनो, अरे तो कोई मेंढक थोड़ी उचक्के आ जाएगा। उचक्के ने कहा तो उदाहरण दिया है, जैसे भड़पोटी में से चना फूटता है, वो कोई उचक्के नहीं आता। तो आचार्य के सामने शंका रखी थी, तो आचार्य ने जो उत्तर दिया वो उत्तर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है। एक होता है संयोग जन्य भी होता है। कैसा होता है? एक कर्म के उदय से होता है, एक संयोग से भी होता है। तो कैसे होता है? केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मपदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं, तो उनकी स्पर्श निगोदिया जीव को हो जाते हैं, तो उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि मनुष्य बन जाता है। और कोई कारण नहीं मिलता, और कोई कारण नहीं मिलता। यही कारण समझ में आता है, और कोई कारण समझ में नहीं आता। संयोग। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं, पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सी गलती की 10 भाव में? कौन सी गलती की थी पार्श्वनाथ भगवान ने? मरुभूति की जीव ने कभी गलती सुनने में आई? सारी गलती किसने की? कमठ ने। ये भी संयोग मान के चलो।
संयोग, ऐसा भाई मिला, एक बार संयोग हो गया तो भाव में परेशान कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आपके सीधे साधे थोड़ी हुआ। लेकिन कुछ कर्म तो बांधे होंगे ना उनने। बताओ ना, तो हमें बताओ, नहीं, अपने को क्यों नहीं रखते? क्या क्या बांधा होगा बताओ ना, 10 भाव में क्या बांधा हमें ये बताओ, हमें तो कुछ नहीं किया। क्या बांधे बताओ हमें, फिर क्यों नहीं बताया उन्होंने ऐसे कैसे बांधे थे? 10 भाव में तो अच्छा ही अच्छा किया है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इतने परिणाम रखने पर कर्म नहीं कटे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, 10 भाव में नहीं कटेगा क्या? नहीं, इतनी बार मुनि बने, इतने बार सब कुछ हुआ, क्यों सब कुछ नहीं हुआ? संयोग रहा कुछ, कैसा रहा इसमें? संयोग रहा। इसके पहले की कहानी एक बार तो समझा देते केवली भगवान, एक बार तो बता देते कि पहले की ऐसी कहानी है, यही लिख देते ये पूर्व कर्म का फल भोग रहे हैं। ऐसा लिखने में पढ़ने में आया था क्या कभी आपको? क्यों नहीं आया? कुछ संयोग भी होता है। क्या होता है? कुछ संयोग भी फल देता है। अब एक बात पूछूं आपसे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, चलो, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? 13वें गुण स्थान में। रत्न कौन बरसाता है यहाँ? तभी तीर्थंकर प्रकृति उदय थोड़ी आ गया। हाँ, ये अयोध्या की रचना कौन करता है? ये सारे के सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? हाँ, उनके साथ क्या होते हैं? संयोग भी ऐसे ही बनते हैं। यदि तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो सारे संयोग इसी प्रकार के। चलो दूसरी बात पूछूं आपसे, जैसे किसी ने नरकायु का आश्रय कर लिया तो वो संयम नहीं ले सकता, ठीक है ना? अब नरकायु को उदय कब आएगा? जो वो नरक में जाएगा। अब क्यों, अब संयम क्यों नहीं ले पा रहे? मैं फल कब देगा? जब उदय में आएगा ना। अब बोलना पड़ रहा है तुमको, पहले नहीं बोल पा रहे थे। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्ता कभी प्रभावित नहीं करती। अब सिर पकड़ के रह गए। तो कुछ ऐसी संयोग चीजें होती हैं कि ऐसे होने पर ऐसा हो गई। रूल्स है, क्या है ये नियम है, ये कर्म सिद्धांत है, इसमें किसी प्रकार का हम कोई तर्क नहीं उठा सकते, क्योंकि रूल्स तो रूल्स होते। अब आपसे पूछता हूँ, चलो आगम छोड़ करके बात करता हूँ। 1 + 1 2, 1 × 1, 3 + 3 6, 3 × 3 9। एक जगह गुणा करने पर संख्या कम हो रही है, एक पर गुणा करने पर संख्या ज़्यादा हो रही है, एक पर जोड़ने पर कम हो रही है, एक पर ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बस बात खत्म। नियम है, प्रकृति का नियम है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। इस सिद्धांत यदि बिगाड़ दोगे तो सारी गणित बिगड़ जाएगी। तो जैसे जो सिद्धांत नियम है वैसे ही होना चाहिए, समझ गए ना? इस पर एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हंसना नहीं। एक व्यक्ति था और बड़ा मंजमौजी था, बिल्कुल सुसगांव जैसा था। उसने भगवान से कहा, भगवान हमें तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल समझ में नहीं आती। भगवान देखो तो आम का वृक्ष इतना मजबूत होता है, इतना बड़ा होता है, और आम इतने छोटे छोटे होते हैं। आपने इतनी पतली सी बेल में इतने बड़े बड़े कद्दू क्यों लगा दिए? यदि मैं भगवान बनूंगा तो मैं उस वृक्ष में कद्दू लगाऊंगा और बेल में आम लगाऊंगा। ऐसा कहते कहते चला जा रहा था पट्टा। गर्मी का समय था, एक आम के पेड़ के नीचे जाके सो गया, उसे नींद आ गई। इतने में आम टूट करके उसके सिर पे गिरा। बोले, भगवान आप धन्य हो, ये मैं कद्दू नहीं लगाया, आपने अच्छा किया, वरना दद्दू का सर ही फूट जाता। इसलिए प्रकृति की जो व्यवस्था है हम उसमें इंटरफियर ना करें, जो है सो है। हम जो है ना उसमें तर्क उठाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनाई होगी, होगा। उस चीज में हम तर्क लगाने वाले कौन होते हैं? समझ गए ना? सुने दद्दू, अब कद्दू को पेड़ में मत लगाना, बेल में लगाया है सो लगे रहना। जैसे जहाँ जैसी व्यवस्था है
उसको समझने का प्रयास करना। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।